प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा में विभिन्न की विशिष्ट ज्ञान ज्ञान साधना भारत चैनल के माध्यम से जय अनुष्ठान के माध्यम से विश्व पत्रिका आपको लोग देख रहे हैं। आज आप सभी के सामने ऐसे पावरफुल संत महात्मा साधक जिन्होंने बहुत छोटी उम्र 13 साल से लेकर के संयम की यात्रा शुरू की। पूरा 17 साल का जो जबरदस्त एक्सपीरियंस, 13 जबरदस्त किताब जिन्होंने लिखी है, जैन मंत्र विज्ञान, साहित्य विज्ञान, प्राचीन विज्ञान, गीत संगीत, गुरु माँ का चरित्र, ऐसे परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय और हमारे हर कार्यक्रम में जिन्होंने बेहद सपोर्ट किया है, ऐसे पूज्य नई शेखर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग मीरपुर के अंदर है, बहुत प्राचीन 108 पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ है। पूरा श्राद्ध पक्ष पर्यूषण खत्म हो चुका है, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और शुरू होने वाला है। तो उसके अंदर वो सरगर्म स्तोत्र की कैसे कैसे आराधना करें, ये स्वयं आप देख रहे हैं। पीछे पूरा अद्भुत इनका ये साधना कक्ष है और मणिभद्र दादा के परम साधक है, पार्श्वनाथ परमात्मा के परम साधक है। तो आप सभी लोगों को इसी छोटी छोटी सवाल, छोटे छोटे मंत्र आराधना जो सुनते हुए, जो करते हुए आप आपकी जिंदगी के अंदर अमेजिंग रिजल्ट आप प्रदान कर सकते हैं। आइए उनके मुख से सुनते हैं। गुरुदेव, आपने ऐसी कौन सी मंत्र साधना की है कि जिनका काफी बार आपने प्रभाव देखा हो और भक्त वर्ग को भी दिया हो, जिससे उनको शांति, सुकून, समाधि और संपत्ति की प्राप्ति हुई हो? आज रोज जैन अनुष्ठान की ओर से एक सुंदर मजा का देश विदेश के अंदर एक जैन धर्म के प्रचार हेतु का एक सुंदर जब कार्य उठाया है डॉक्टर पंडित वर्य श्री निकुंज भाई गुरुजी ने, बहुत ही आनंद होता है। बहुत ही हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब अपने धर्म को देश विदेश तक फैलाने का जिनका एक मकसद है, जिनका एक कामयाब है, जिनका एक मिशन है, वो मिशन के अंदर एक भी बच्चा जैन संप्रदाय का, अजैन संप्रदाय के अंदर भी जिन्होंने लाखों करोड़ों मंत्र जाप की आराधना साधना करवाई है, ऐसे डॉक्टर पंडित वर्य निकुंज भाई गुरुजी को जितने भी धन्यवाद दे इतने कम है। और आज के समय के अंदर बहुत लोगों को बहुत सारी समस्या छोटी मोटी रहती है, सब कुछ होता है मगर शांति नहीं होती है परिवार के अंदर। इसके लिए एक ही है कि परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु का स्मरण कीजिए। और पार्श्वनाथ प्रभु एक हाजरा हाजुर है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, कुछ भी आपका कार्य हो, कोई कार्य आपका अटक जाता हो, आपके परिवार के अंदर जो शांति ना हो, द्वेष चलते हो, कोई आपके शरीर के अंदर कुछ बीमारी हो, तो उनके लिए उसके अंदर भी प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का सुंदर मजाक का आप जाप करो, उनकी साधना करो, उनकी आराधना करो, उनका अनुष्ठान करो, तो 101% मैं कहता हूं कि आपको सफलता प्राप्त मिली होगी। और सेकंड नंबर में जो अपने तपागच्छ के अधिष्ठायक देव है श्री मणिभद्र दादा, जिन्हों को जैन संप्रदाय तो है मगर अजैन संप्रदाय भी उनको बहुत मानते हैं। और मणिभद्र जी दादा एक हाजरा हाजुर प्रत्यक्ष प्रभावी हाजरा हाजुर देव है। आपका कोई भी कार्य अटकता हो, छोटा सा एक संकल्प करिए, एक पुष्प अनुष्ठान करिए और दादा को एक श्रीफल और सुखड़ी का एक जो उनको प्रिय है वो खाली उसकी आप एक संकल्प करो कि दादा हमारा कार्य हो जाएगा, तो हम आपके तीर्थ के, आपके धाम के अंदर आके आपको ये चढ़ाएंगे। 101% मैं आपको कहना चाहता हूं कि दादा 24 घंटे भी आपको जो आपका संकल्प है, जो संकल्प सिद्धि अनुष्ठान है आपका, वो 24 घंटा भी दादा नहीं होने देंगे। कई सारे मैंने मेरे 17 साल के दीक्षा पर्याय के अंदर कई ऐसे छोटे मोटे भक्तों के मुखारविंद से सुना है कि हमारा ये कार्य अटक गया था और ये मणिभद्र दादा की कृपा से, उनकी अमिट दृष्टि से हमारा कार्य संभव हो गया है। एक परिवार के अंदर एक छोटा सा करीबन 10 साल का एक बेटा होगा, उसको कैंसर की बीमारी आई, खूब संपत्ति थी परिवार के पास, मगर इतना बड़ा एक रोग आ गया, करे क्या? सबके
परिवार के अंदर एकदम सब मुग्ध हो गए। करे क्या इसके लिए, टेंशन में आ गए। बड़े बड़े डॉक्टर का संपर्क किया उन्होंने, सब जगह उन्होंने ट्राई की, मगर कहीं उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। परिवार चिंतित हो गया, इतने सारे डॉक्टरों को मिले, लास्ट में उन्होंने वैद्यों की भी प्रेरणा ली, वैद्यों का भी मार्गदर्शन लिया, उनकी भी दवाई का इलाज चालू किया, प्रारंभ किया, तो भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। थोड़े समय के बाद कोई गुरु भगवंत के पास गए और गुरु भगवंत को विनंती की, गुरुदेव हमारा परिवार बहुत ही सुखी समृद्ध परिवार है, शांतिमय हमारा सबका जीवन है, धर्म आराधना तो हम कर रहे हैं, मगर एक छोटी सी ऐसी एक प्रॉब्लम आ गई हमारे परिवार के अंदर कि हमारा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया है। हमारा एक नन्हा सा प्यारा सा 10 साल का बेटा, उसको गुरुदेव कैंसर की बीमारी हुई है। बहुत जगह हमने कोशिश की, लाखों रुपया पानी कर दिया, मगर उसका कोई इलाज 1% भी हमको उसका रिजल्ट नहीं मिला है। और गुरुदेव ने कहा इसके लिए आप एक काम कीजिए, मगरवाड़ा, उज्जैन या आगलोड़, 3 स्थान माणिभद्र दादा के हाजरा हाजिर है। वो 3 स्थानों पे से कोई भी एक स्थान पे आपकी अनुकूलता हो, तब आपके बेटे को वहां पे लेके जाओ और दादा के सामने एक संकल्प करो, उनकी पूजा अर्चना करो, उनका पूजन करवाओ। और पूजन दरमियान जब बड़ी शांति का जब विधान आता है, जब अपने श्रीफल होमने का जब विधान आता है, तब एक मन में छोटा सा संकल्प कर लीजिए कि हे दादा, आपका जब ये मोटी शांति द्वारा पाठ का जब विधान कर रहे हैं हम, तो बस हमारे ये बच्चे को, जो हमारे परिवार पे जो ये आपत्ति आई है, इतनी छोटी उम्र के अंदर ये लड़के को जो, इतनी बेटे को जो बीमारी आई है, वो बीमारी से हम मुक्त होए। और वो मोटी शांति का पाठ का विधान करते, श्रीफल जब होम में दादा को प्रार्थना करते, संकल्प करते हैं उसके पिताजी के, दादा कुछ भी करो, कुछ भी चमत्कार करो आप, मगर ये हमारे बेटे को ये जो कैंसर की बीमारी हुई है उसको वो मिटा दो, और आपकी कृपा से ही वो दर्द चले जाएगा। और ये दर्द जाने के बाद दादा, हम हमारे परिवार को, हमारे गांव के जितने भी जो श्रावक श्राविका है, उनके आपकी यात्रा करने के लिए आएंगे और आपका एक बढ़िया से बढ़िया सुंदर मजा का अनुष्ठान भी करेंगे साजन वादन के साथ। मगर दादा यही मेरी विनती है कि बस ये मेरे बेटे को जो कुछ वेदनीय कर्म से जो कोई वेदना कि उसको जो बीमारी हुई है, कैंसर नाम की एक बीमारी हुई है, बस उसमें से हमको शांति मिलनी चाहिए, वो रोग मुक्त होना चाहिए। तब वो परिवार गुरुदेव की बात सुनकर दादा के धाम में जाते हैं, पूजन पढ़वाते हैं, सब करते हैं, संकल्प भी करते हैं। और संकल्प सिद्धि अनुष्ठान होने के बाद थोड़े समय के बाद उन्होंने धीरे 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 उस बेटे को जो कैंसर की बीमारी हुई थी, थोड़ी थोड़ी उसको शांति मिलने लग गई। करीबन उसके बराबर 6.5 महीने के बाद बॉम्बे के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर वो रिपोर्ट करवाने गए कैंसर का। तब डॉक्टर ने कहा कि आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा। तब उसके पिताजी माणिभद्र दादा का स्मरण करते कि हे दादा, आज रिपोर्ट करवाना है, बस आज रिपोर्ट में 0 आना चाहिए, ये जो कैंसर नाम की बीमारी है उस रिपोर्ट के अंदर ना आनी चाहिए। बस यही दादा हमारे तुमसे विनंती है, आप ये समझो विनंती है, हमारी प्रार्थना है। और जब नंबर आता है तब बेटे को अंदर लेके जाते हैं डॉक्टर, और रिपोर्ट करवाने के लिए उसकी प्रक्रिया चालू करने में आती है। तब उसके पिताजी भी बार मन में माणिभद्र दादा का स्मरण पूजन करते हैं। वो बच्चे को भी बोलते हैं कि भाई तू भी मन के अंदर माणिभद्र दादा का स्मरण करना, उनको याद करना, अपनी नजर के सामने माणिभद्र दादा को तुम लाना। और बराबर रिपोर्ट वगैरह सब हो गए और लैब के अंदर भी रिपोर्ट की प्रक्रिया चालू हो गई और वो बच्चे को बाहर लाने में आया। डॉक्टर ने कहा कि आप आधा 1 घंटा बैठो, अभी आपको सब रिपोर्ट दिए जाएंगे। और उसके पिताजी का भी मन में तो माणिभद्र दादाजी का जो संकल्प, जो स्मरण, जो अनुष्ठान, जो मंत्र जाप, वो चालू ही था, उनके मन में रटन चालू था। और बराबर 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने अंदर बुलाया, उनका कंपाउंडर द्वारा मैसेज दिया कि भाई आप अंदर आओ, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। पिताजी के मन के अंदर बहुत सारा टेंशन था कि डॉक्टर साहब अभी अपन को रिपोर्ट बताएंगे और रिपोर्ट खराब आएगा। तो कई तरह तरह के अलग अलग उनके मन में विचार आते हैं।
और थोड़े भी उनके मुख पे थोड़ा स्तब्ध हो जाते हैं। मगर ये सब होने के बावजूद भी उनके मन के अंदर तो दादा का स्मरण चालू ही था। प्रति मिनट प्रति सेकंड उनके मन में दादा का स्मरण जाप चालू था। और डॉक्टर के पास जाते हैं, बैठते हैं, और डॉक्टर साहब को उसके पिताजी पूछते कि डॉक्टर साहब कि क्या रिजल्ट आया, रिपोर्ट कैसे आए, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ऐसे तरह तरह के अलग अलग प्रश्न डॉक्टर को करते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अभी आप मुझे सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि आपके बेटे को जो कैंसर के जो रिपोर्ट करवाए थे उसका मैं आपको बताता हूं। और डॉक्टर साहब एक एक पत्ते जब खोलते, एक एक एविडेंस उसको जो बताते हैं डॉक्टर साहब, और तब लास्ट में जो कहते हैं कि जो मेन कैंसर का जो रिपोर्ट आता है जिसके अंदर पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर इतना पॉइंट, इतना टका आपके शरीर के अंदर जो कैंसर है, तब वो जब पेज आता है तब वो बच्चे के पिताजी एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, आंख में से आंसू आते हैं कि हे दादा, बाकी सब तो पेज पत्ते यूं से यूं चले गए, वो सब अच्छे आए, मगर जो मेन पेज है, बस दादा आप ऐसा कुछ चमत्कार करो, ऐसा कुछ आपकी दिव्य अनुभूति का स्मरण कराइए कि जो अभी जो ये पेज आने वाला है वो एकदम अच्छा आवे, एकदम बढ़िया आवे दादा। और तब डॉक्टर साहब जब वो पेज जब बोलने जा रहे हैं, जब जो बताने घटना जा रहे हैं, तब डॉक्टर साहब की आंख में से आंसू आते हैं। और वो बच्चे के पिताजी ये देख के दृश्य, उनकी आंख भी भरा गई, उनका भी दिल धड़कर रोने लगा, और उनकी आंख में से भी आंसू आ गए कि ऐसा तो क्या होगा कि जो डॉक्टर साहब की आंख में से भी आंसू की धारा बहने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि नक्की कोई रिपोर्ट में गड़बड़ आई होगी, कैंसर बढ़ तो नहीं गया होगा, कुछ होगा तभी डॉक्टर साहब के आंख में से आंसू आता है। अगर जो रिपोर्ट अच्छा हो तो डॉक्टर साहब के मुख के ऊपर स्माइल होती है, मगर इनके मुख पे तो अभी आंखों में से धड़ धड़ आंसू बह रहे हैं। और उसके पिताजी बच्चे के पूछे डॉक्टर साहब आप बताइए क्या है रिपोर्ट। तब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई जिसका हम इलाज कर रहे थे, जिस बच्चों का 5-7 साल से, और आज मेरे को खुद को भी यकीन नहीं आता है कि ये क्या चमत्कार मैं आपको कहूं कि क्या कहूं, तो मुझे खुद को भी मालूम नहीं है। आज तक मैंने करीबन कितने लोगों को कैंसर का उपचार किया है, कितने लोगों कैंसर के दर्दी हमारे यहाँ पर क्लिनिक पे आए हैं, मगर मैं आपको क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है भाई साहब। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बच्चे को जो बीमारी थी, कैंसर नाम का जो रोग उसके अंदर प्रवेश कर गया था, वो आज इस रिपोर्ट के अंदर कैंसर नाम का जो रोग था वो इसमें से मिट गया है और आपका बच्चा एकदम निरोगी हो गया है। तब उस पिता का, जो बच्चे के पिता थे, तब वो माणिभद्रवीर दादा को याद करते कि दादा खरेखर आपने तो बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, मेरे पे आपकी असीम कृपा है कि मेरे एक नन्हे से बालक को, फूल जैसे बालक को आपने बचा दिया। और उसके बाद पिताजी ने संकल्प किया था कि गांव वालों को, परिवार स्वजनों को दादा के धाम में लेकर जाके वहां पे दादा का संकल्प अनुष्ठान जो किया था उन्होंने परिपूर्ण किया। ऐसे तो कहीं देखने जाए तो अपने जैन शास्त्र के अंदर कई सारे देवी देवता आज की तारीख में प्रत्यक्ष हाजरा हाजिर है। आप कोई भी संकल्प करिए, तो मैं आपको चैलेंज के साथ बताता हूं, आपका संकल्प के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि दादा जो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं आपके मात्र एक छोटे से संकल्प से। तो ऐसे ही मैं बताऊं आपको कि जब ये जैन अनुष्ठान के माध्यम से निकुंज भाई गुरुजी ने जब देश विदेश में एक जैन धर्म प्रचार हेतु विविध जो अपने कहते हैं कि जैन ग्रंथों के अंदर जो मंत्रोच्चार है, जो बहुत सालों से जो लुप्त हो गए थे, कई मंत्रों अपने को पता नहीं, अपने शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे मंत्रों बीजाक्षर पड़े हैं कि जो आपको कोई भी बीमारी आए, आपके परिवार के ऊपर कोई आपत्ति आवे, आपके बिजनेस के अंदर आवे, अपने आपके सांसारिक जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, तो खरेखर ऐसे दिव्य स्तोत्र मंत्र अपने शास्त्र के अंदर ऐसे है
कि जो अपने को अपने जीवन की फल सृष्टि अपने को प्राप्त होती है। तो ऐसा एक मिशन लेकर जो चले हैं, ऐसे देखने जाए तो उनकी उम्र भी बहुत छोटी है, मगर छोटी सी उम्र में इतना सारा पूरे जैन समाज को एकत्रित करके अपने जैन धर्म के प्रचार हेतु जो देश विदेश की यात्रा भी, देश यहाँ पे तो सब चलो साधु साध्वी जी भगवान का जोग रहता है, मगर विदेश के अंदर जाए तो वहां पे लोगों जैन धर्म से वांछित है, उनको भी जैन धर्म के अंदर जोड़ना। और उनका एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि हर घर, जैसे अभी आप देखो कि हर समाज के अंदर जब एकता हो रही है, तब हमारे जैन संप्रदाय के अंदर भी उनका मिशन एक है कि हर हर घर जैन धर्म का फैलाव हुए और महावीर के हम संतान है। और ऐसा ही मिशन लेके जो चले हैं, अपन भी उनको यही आशीर्वाद आज के दिन देते हैं कि जो आप मिशन लेके निकले हैं उसके अंदर आपको बहुत सारी सफलता प्राप्त होवे, और दिन प्रतिदिन ये जैन अनुष्ठान के माध्यम से आप देश विदेश में जैन धर्म हेतु जो प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, जो अपने ग्रंथों है पुराने तंत्र मंत्र यंत्र के जो ग्रंथ को आप समाज के बीच में लाके रखते हो, और जैन धर्म की विजय पताका का जो आप फैला रहे हो, ऐसे दिन प्रतिदिन जैन धर्म की ध्वज आप चारे तरफ फिरकाओ, ये हमारे अंतर के आशीर्वाद धर्मलाभ। બે ત્રણ નાના પ્રશ્ન પૂછી લઉં છું કે ક્યારે કરી શકાય, એ તમને ટાઈમિંગ આપી શકો? बहुत बहुत डिटेल के साथ में गुरुदेव ने एक जीवन दृष्टांत आप सभी लोगों को बताया है। यदि छोटी मोटी बीमारी तो चुटकी में भाग सकती है, कैंसर का जीवन दृष्टांत आज गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना है। आप यदि कोई भी हेल्थ के प्रॉब्लम्स में, वेल्थ में, माइंड से कहीं पर भी कमजोर पड़ रहे हो, अवश्य में हीलिंग लीजिए, मंत्र कीजिए, ध्यान कीजिए। और गुरुदेव प्रश्न यहाँ पर यही आता है कि मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मंत्र गिनने का श्रेष्ठ समय कौन सा है? मंत्र गिनने का सर्वश्रेष्ठ समय एक तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके अंदर आप कोई भी मंत्र साधना करो, कोई भी साधना आराधना उपासना करो, अनुष्ठान करो, तो उसके अंदर 100% आपको सफलता की प्राप्ति होती है। कि जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, इतना शांत वातावरण रहता है, नए नम्यसर वातावरण रहता है, उसके अंदर एकदम शांति रहती है। आप कोई भी स्मरण करो तो आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है, और आपका जो जाप कर रहे हो, जो आप मंत्र की साधना कर रहे हो, जो लय है वो आपका एक ध्यान केंद्रित होके आप उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होती है। बहुत सारे दर्शकों के ऐसा प्रश्न है, कभी नवरात्रि भी आ रही है, तो नवरात्रि के अंदर यहाँ पर भी आपने बताया कि 1500 पगथिया के ऊपर अद्भुत एक चामुंडा माता जी का एक मंदिर है, और कई सारे जैनों की भी कुलदेवी भी उनको मानते हैं। तो नवरात्रि में कोई स्पेशल साधना सारे दर्शक छोटी सी अपने घर पे बैठ करके कुलदेवी माता जी की या पद्मावती माता जी की क्या करना नवरात्रि में बेस्ट रहेगा? नवरात्रि का एक कहते हैं कि साधना का, आराधना का, अनुष्ठान का एक पर्व है। उसके अंदर जितनी आप आराधना साधना कर सको, आपके जीवन की कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो, कोई छोटी मोटी विघ्न आते हो, आपके बिजनेस करते हो तो कोई भी छोटा मोटा आपको विघ्न आता हो, आपके जीवन दिशा में कोई आपको रास्ता नहीं प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि नवरात्रि का जो अनुष्ठान का पर्व कहते हैं, उसके अंदर सभी देवी देवताओं जो जागृत होते हैं, तो उसके अंदर एक मंत्र जाप करना एक विशेष कहते हैं कि उसका शुभ दिन होता है। और उसके अंदर विशेष के अंदर जैसे कि पद्मावती माता जी है, चक्रेश्वरी माता जी है, अंबिका माता जी है, सरस्वती माता जी है, महालक्ष्मी माता जी है, महाकाली माता जी है, ऐसे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए नवरात्रि में। क्योंकि देवी देवताओं जब आप बने तो आपका नवरात्रि का जो समय हो, बस मात्र ने मात्र साधना के अंदर आप उसको व्यतीत करो, और कोई भी प्रवृत्ति को आप ग्रहण कर दो, और मात्र एक ही संकल्प करो कि नहीं, नवरात्रि आ रही है, बस मुझे मेरे आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना है, मेरे परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि बढ़ी रहे, मैं धर्म आराधना में भी आगे बढ़ूं, बस यही प्रार्थना करके अपने को सुंदर मजा की नवरात्रि के दिन भी अब नजीक आ रहे हैं, तो उसके अंदर जितना भी आप मंत्र साधना कर सको, इतना आपके जीवन के लिए बहुत बढ़िया एक गोल्डन पीरियड आ रहा है, वो है नवरात्रि का। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे आपकी वीडियोस देखने वाले हैं, उनकी मम्मी पापा भी कुछ सरस्वती माता की साधना, क्योंकि आप बहुत जगह पे सामूहिक सरस्वती पूजन कराते हैं, तो वो एक छोटा सा सरस्वती माता का मंत्र
जो माता पिता भी गिने कि बच्चे थोड़े शांत हो जाए, पढ़ाई में थोड़े से आगे बढ़े, तो सरस्वती माता की आपकी ओर से कोई एक छोटी सी आखिरी साधना कि जो नवरात्रि के दरमियान या जब भी उनको अभी एग्जाम के भी दिन आ रहे हैं, उनके अंदर भी ये साधना लाभदायी हो। खूब सुंदर मजा की बढ़िया बात की हमारे डॉक्टर पंडित वर्य निकुंज भाई ने कि अभी का जो समय आ रहा है, अब का जो समय है वो पढ़ाई लिखाई हुआ है। अब का जो समय आ रहा है, जो बच्चा पढ़ा होगा, जो व्यक्ति पढ़ाई में आगे होगा, जिसको ज्ञान होगा, उसका ही जमाना आ रहा है। तो सुंदर मजा ने इन्होंने बात की। आज से थोड़े साल अपन पहले पीछे जा रहे तो आज से बराबर 2016 के साल हमारे गुरुदेव संकेश्वर के अंदर हमारा चतुर्मास था। तब ये निकुंज भाई पंडित जी वहां पे पधारे थे। उन्होंने एक सुंदर मजाना हमारा एक मिशन था कि 5000 बच्चों को हमने सरस्वती माता जी का महापूजन एक सुंदर और भव्यतम रीते करवाया था। उनके अंदर शुद्ध विधि विधान, जिन्होंने सरस्वती माता जी का एक एक बच्चे को एकदम सरल भाषा के अंदर जिन्होंने नॉलेज दिया था, जिन्होंने साधना के अंदर बच्चों को जोड़े थे, ऐसे पंडित वर्य निकुंज भाई भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने भी एक एक बच्चे को ज्ञान प्राप्ति हेतु विविध प्रकार के अलग 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 मंत्र प्रयोग उन्होंने सिखवाया था। और सरस्वती माता जी का मूल मंत्र है ऐं नमः। ऐं नमः, जिसके अंदर ऐं है उसके अंदर सरस्वती माता जी का वास है और वो बीज मंत्र है। तो जितने भी बच्चे हो, चाहे छोटे हो, पढ़ाई करते हो, बड़े लोग भी हो, वो भी ये मंत्र गिन सकते हैं। और उससे ये मंत्र जो भी गिनता है, मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि उस पे सरस्वती माता जी की कृपा अवश्य बरसती है, बरसती है, बरसती है। और किसी को अभी ज्ञान ना चढ़ता हो तो ये मंत्र की भी साधना करनी चाहिए। और जब ज्ञान पांचम आती है यानी कार्तक सुदी पांचम, तब उसको अवश्य एक एकाशना करके, खीर का एकाशना करके मां सरस्वती का आराधना करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तो अवश्य मैं कहना चाहता हूं कि वो बच्चे को, कदाच आपके बच्चा ज्ञान में जो अगर पीछे पड़ता हो तो ये दिन एक कहता है, कहना ले जाता है कि गोल्डन समय है। और वो दिन के अंदर जो सरस्वती माता जी का आप जाप करो, बने इतना उस दिन, और सब छोड़ के मौन रह के मात्र ओम ऐं नमः ये मंत्र का स्मरण जितनी बार हो सके इतनी बार करोगे तो अवश्य में आपका बच्चा पढ़ाई में जो पीछे हो तो अवश्य सरस्वती माता जी की कृपा आपके बच्चे पे वर्षेगी और आपका बच्चा जो पढ़ाई में पीछे है वो भी आगे आएगा, उसका रिजल्ट भी आगे आएगा। अभी का जो समय है वो पैसा तो आज है कल नहीं है, मगर जिसके पास भी पैसा हो मगर ज्ञान नहीं होगा तो उसका सब व्यर्थ है। यानी सरस्वती माता जी की कृपा हर एक व्यक्ति को, हर एक चाहे छोटे हो या मोटे हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को मां सरस्वती की साधना तो अवश्य में करनी चाहिए। बहुत आपने डिटेल के साथ में गुरुदेव आपने बताया है, आप सभी लोगों ने जाना है, ये सारी चीजें आप आपके जीवन के अंदर प्रैक्टिकल रूप से बार बार करते रहेंगे, अवश्य में आपको रिजल्ट प्रदान होगा। गुरुदेव का बहुत बड़ा मिशन है, आने वाले समय के अंदर विशाल रूप से अहमदाबाद के अंदर मानी जी का हवन भी कराने वाले हैं। नवरात्रि में भी गुरुदेव की निश्रा में बहुत बड़ा यहाँ पर साधना होने वाला है और इनका ये 17 साल का अनुभव का निचोड़ है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ये सारी साधना करते करते अपने जीवन के अंदर बेहद खुशियां, बेहद आनंद को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ नए विषय, नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। और भी डिटेल से कुछ भी जानना है हमारे मेन अनुष्ठान कस्टमर केयर का नंबर का संपर्क करें। प्रणाम, जय झूलेलाल, नमस्कार।